आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नोन एज न्यूट्रिशन। दो तरीके की न्यूट्रिशन पाई जाती है पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। एक हम नाम देते हैं ऑटो, तो एक नाम दिया जाता है हेट्रो। ऑटो वो जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, हेट्रो वो जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते। फिलहाल जो हम न्यूट्रिशन यहाँ पढ़ रहे हैं वो है एनिमल्स में, और एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन कहने को हमारे पास होती है हेट्रोट्रॉफिक, क्योंकि हम या एनिमल्स वो जानदार हैं जो कि अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं करते, दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं। अब दूसरों पे भी डिपेंड करने के लिए जो हम ह्यूमंस में न्यूट्रिशन पाई जाती है उस चीज को हम नाम देते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। अच्छा, वर्ड होलो है, होलो का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। जोइक वर्ड जू से निकला है जो कि रिप्रेजेंट करता है एनिमल्स। यानी हमारी जो न्यूट्रिशन है वो इतनी आसान हमने लफ्जों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं की, थोड़ी सी मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है, डिटेल है। इस बिहाफ पे हमने इसको नाम दिया है होलोजोइक न्यूट्रिशन, और ये डिपेंड करती है, या यूं कह लें कि 5 स्टेप्स के ऊपर ये मुश्तमिल है। सबसे पहला हमारे पास आता है नोन एज इंजेशन। फूड का माउथ के अंदर इंटेक करना वो सिंपली कहलाया जाएगा इंजेशन। अब माउथ में फूड आने के बाद बॉडी में वो होता है डाइजेस्ट, तो उसको हम नाम देंगे डाइजेशन। और डाइजेशन असल में कहते किस चीज को है? जब कोई सा भी मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स से कन्वर्ट हो जाए इन दी कौन सी फॉर्म में? सिंपलर में। या अगर हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के हिसाब से देखें तो पॉली से पॉलीमर से मोनोमर में आना, या मैक्रो से माइक्रो में आना, या फिर कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में आना, दैट विल बी नोन एज डाइजेशन। सवाल है डाइजेशन हो क्यों रही है? क्योंकि डाइजेशन होने के बाद एक स्टेप हम लाते हैं नोन एज एब्जॉर्प्शन। भाई, खाना खाने का मेन मकसद है उससे एनर्जी लेना। एनर्जी हमें मिलेगी सेल के अंदर जाके, उस कंपाउंड को, उस मॉलिक्यूल को जो भी हम तोड़ रहे हैं। अच्छा, बात किसकी हो रही है यहाँ पे? बायोमॉलिक्यूल्स, उनकी जिक्र हो रहा है। वो जब तक सेल में एब्जॉर्ब नहीं होगा एनर्जी नहीं मिलेगी, और एब्जॉर्प्शन हमेशा होगी कौन सी फॉर्म में? सिंपलर में। इस वजह से बॉडी में जरूर हमारे पास होती है डाइजेशन, जहां कॉम्प्लेक्स से आएगी कहानी कहां पे? सिंपलर। जब खाना हजम हो गया फिर बारी हुई एब्जॉर्प्शन, जब ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब भी हो गया फिर बारी आएगी उसके ट्रांसमिशन की पूरी बॉडी में, एंड दैट विल बी नोन एज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन हम कह रहे हैं उसका पूरी बॉडी में एक तरीके से क्या होना? ट्रांसफर। जब ट्रांसफर भी हो जाए, ये सारा फिनोमिना गुजर जाए, तो फिर लास्ट प्रोसेस कहलाया जाएगा नोन एज इजेशन। इजेशन कहते हैं जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जो कि हजम नहीं हुआ, उसका बॉडी से रिमूव होना, दैट विल बी नोन एज इजेशन। तो अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में कितने स्टेप्स हुए? 5। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, और यहां पे ये 5 स्टेप्स हुए। अब हमारे पास आता है फर्दर एक अदद और फिनोमिना कि डाइजेशन असल होती कितनी टाइप्स की है। तो वो है 2 टाइप्स। एक वर्ड है इंट्रासेल्युलर, तो दूसरा वर्ड है एक्स्ट्रा सेल्युलर। इंट्रा मीन सेल के अंदर, एक्स्ट्रा मीन सेल के बाहर। हमारी जो डाइजेशन है हम ह्यूमंस की है, और बाकी जो अब एनिमल्स देखते हैं मल्टी सेल्युलर, तो हमारी डाइजेशन सेल के अंदर नहीं बल्कि सेल के बाहर होती है। एग्जाम्पल ले लो माउथ की। आपने निवाला मुंह में रखा, सेल्स आपके ये चीक्स वगैरह के सराउंड ये हैं, यहाँ तो अंदर होलो कैविटी है हमारी। तो जब हमने निवाला रखा तो इधर जो खाना हजम होगा उसके बाद जो ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आएगा, तो इधर खाना डाइजेस्ट होगा, ना कि इनकी वॉल्स के अंदर होगा। तो कहां हो रहा है ये काम? सेल के बाहर। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेल। तो भाई सेल के अंदर किसमें होगा? तो उसमें एक एग्जाम्पल हम लाते हैं नोन एज अमीबा। ये एक सेल बनाया,
अब जब ये खाना इनटेक करेगा तो खाना तो इसका इसी के अंदर डाइजेस्ट होगा ना, क्योंकि बना हुआ कितने सेल का है, एक। अगर ये भी सेल के बाहर है, काम अपना डाइजेशन करने की कोशिश करेगा तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि कंपोज कितने सेल का है, एक। हम बहुत सारे सेल्स के बने हुए। तो हमारी ह्यूमंस में हमारी जो डाइजेशन है वो कौन सी हो गई, एक्स्ट्रा सेल। फिर आ जाता है इस पूरी डाइजेशन को करवाने वाला होता है सिस्टम, विच इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, उसी सिस्टम से रिलेटेड, उस सिस्टम में डाइजेशन करवाने में हमारे पास दो टाइप्स के, आप कह लें ग्लैंड्स, या फिर हम कह सकते हैं, या फिर क्या, ऑर्गन्स मुलव्विस है। एक तो हो गया मेन ग्लैंड या ऑर्गन, वो जहां खाना खुद जाता है और हजम होता है। जैसे एग्जांपल दूं, आपका कौन, माउथ, खाना जाएगा। दूसरा कौन, ईसोफेगस, खाना इधर भी जाएगा। तीसरा कौन, स्टमक। चौथी कौन, इंटेस्टाइन। दो टाइप्स की होती है भाई, स्मॉल और दूसरी कौन सी है, लार्ज। खाना यहां जरूर जाएगा, कुछ भी हो जाए। लेकिन एक्सेसरी ऑर्गन्स या ग्लैंड्स वो है जहां खाना जाता तो नहीं है, लेकिन वहां से जूस जरूर आता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। अब उसमें कौन है, यकीनन नाम सुना होगा, नोन एज पैंक्रियास, उर्दू में लबलबा कहते हैं। दूसरा आएगा लिवर, खाना लिवर की तरफ नहीं जाएगा, हाँ लिवर से जूस आता है, बाइल जूस। और तीसरा हम चाहें तो इसमें शामिल कर सकते हैं, नोन एज सलाइवरी ग्लैंड्स। ये तीनों क्या है, एक्सेसरी, और ये क्या है, मेन ऑर्गन्स हैं, जो कि असल में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, क्योंकि यहां से जूस आता है उनकी तरफ, जबकि इधर से पूरा मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो अब उस डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हुए हमारे पास दो तरीके के पाए जाते हैं, एक है सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा है ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। भाई सैक वर्ड हम कहते हैं बैग को या थैले को। आप नॉर्मली घर में जो स्कूल बैग अभी होते हैं, आपके ट्यूशन बैग वगैरह, वो बैग को अगर देखें तो वहां जिप क्या दोनों तरफ है, ऊपर और नीचे, सिर्फ एक तरफ है। एक जगह से जिप आपने ओपन की, मटेरियल डाला, वो नीचे से नहीं पास हो रहा। तो ऐसा सिस्टम जिसकी सिर्फ एक ही ओपनिंग हो, वो ही हैज अ माउथ, और वो ही हैज अ क्या इस्तेमाल हो, एनस के तौर पर। यानी माउथ वो जहां से फूड आएगा, एनस वो जहां से इजेशन हो रही होगी हमारे पास। तो ओपनिंग सेम है, और एक बैग के तरीके का है, दैट विल बी नोन एज सैक। इसमें एग्जाम्पल में हमारे पास आता है कौन, हाइड्रा। हमारा ऐसा नहीं है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ट्यूब के तरीके का है कि दोनों जगह से ओपन है, माउथ, ईसोफेगस, फिर स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल, लार्ज, और लार्ज इंटेस्टाइन में आगे आखिर में एक ओपनिंग है, नोन एज एनस। माउथ से हम करते हैं इंजेक्शन और एनस से हमारी होती है इजेक्शन। ट्यूब होता है प्लास्टिक का या पाइप वगैरह, दोनों तरफ से ओपन है, सेम एज इट इज। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी कुछ ऐसा ही है। अब तक हमने ये देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम कितने टाइप्स का है या डाइजेशन कितने टाइप्स की है। अब हम एक्चुअल में पढ़ रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब उसमें हम ये देखेंगे कि डाइजेशन किस किस जगह हो रही है। अब डाइजेशन सबसे पहले अगर होती है माउथ में, या उसी को हम एक और नाम देते हैं, नोन एज बक्कल कैविटी। तो इसमें मेन डाइजेशन पढ़ने से पहले जस्ट हम एक इंटरनल माउथ का कुछ स्ट्रक्चर डिस्कस करें। जैसे अगर हम अपना ही माउथ देखें सपोज के तौर पे, तो हमारे माउथ के इस जगह पे सबसे पहले ऊपर की तरफ, यही बिल्कुल जो हमारा ये ऊपर वाला जॉ है, इधर सबसे पहले मौजूद है एक हार्ड स्ट्रक्चर नोन एज हार्ड पैलेट, ये ऊपर है। अब जब इसी से आप थोड़ा पीछे जाते जाएंगे और उसको टच करेंगे तो वो रीजन कहलाया जाएगा नोन एज सॉफ्ट पैलेट। तो ऊपर वाला ये हार्ड जहां दांत है, उससे थोड़ा पीछे की तरफ हम जा रहे हैं हलक की तरफ, तो वो कहलाया जाएगा सॉफ्ट प्लेट। और उधर ही गौर से देखें तो एक हल्का सा स्ट्रक्चर ऐसा हैंग हुआ होता है,
दैट इज नोन एज यूव्यूला, इसको हम नाम दे रहे हैं। अब इन दोनों का काम यह है कि ये खाने को ऊपर नेसल कैविटी में नहीं जाने देंगे, वो निवाला, वो फूड जो आपने माउथ के अंदर रखा है वो बासानी हलक में ही उतरे आगे इसोफेगस में। ये मेक श्योर करते हैं कौन? सॉफ्ट पैलेट या यूवाला। अब जैसे इससे आगे और हम गुजरते हैं तो अपने ही माउथ में देखते हैं कि हमारे पास मौजूद हैं कुछ अदद क्या? दांत। लेकिन हमारे जो दांत हैं वो एक अदद फिट हुए हुए हैं किसमें? गम्स में। गम्स कहते हैं मसूड़ों को। तो ये दांत किसमें एम्बेडेड हुआ है? गम्स के अंदर मसूड़े कहलाए जाते हैं। तो इस वजह से ऐसे चीज को हम नेम देते हैं नोन एज टीथ कोटेड, मींस एम्बेडेड टीथ आर एम्बेडेड इन दी गम्स, गम्स के अंदर फिट हुए हैं। फिर अगर हम अपने ही दांत देखते हैं बचपन से अब तक, तो दो टाइप्स के हैं। एक वो जो बचपन में आते हैं जब मिल्क के ऊपर फीड कर रहे हैं और वो टूटते हैं, उसके बाद जब हम बड़े हो रहे हैं तो फिर हमारे परमानेंट दांत आ रहे होते हैं। एक कहलाए जाएंगे मिल्क टीथ, तो दूसरे कहलाए जाएंगे परमानेंट टीथ। मिल्क और परमानेंट टीथ को मिला के हम कहते हैं डाइफोडेंट का, मीन दो तरीके के दांत हमारे लाइफ टाइम के अंदर आ रहे हैं। अब परमानेंट वाली कैटेगरी को हम नाम देते हैं नोन एज हीट्रोडेंट। हीट्रो से मुराद ये आता है क्या? डिफरेंट, यानी दांत अभी तो हैं हमारे जो परमानेंट हैं लेकिन एक जैसे नहीं है, चार तरीके के पाए जाते हैं। सबसे आगे जो आप देखते हैं चार ऊपर चार नीचे, दे आर नोन एज इंसिजर्स। ये चीजों को यूं कह लें कि टेयर करने में, फाड़ने में, काटने में काम आ रहे। कैनाइन, ये जो कार्निवोरस होते हैं, नोकीले दांत निकले में, एक दो ऊपर हैं और दो नीचे। फिर फर्दर आगे हैं प्रीमोलर्स, दाढ़ें जिसको हम कहते हैं, ये छोटी दाढ़ें हैं। और आगे वाली कहलाई जाती हैं मोलर्स, और इनको हम एक और नाम देते हैं नोन एज विजडम टीथ। विजडम से मुराद अकल दाढ़, कि जो कि वक्त के साथ साथ डेवलप हो रही है। और वैसे कुल टोटल मिला के हमारे पास जो परमानेंट दांत आते हैं वो कितने हैं? 30। इंसिजर्स हैं अभी, कैनाइन है, प्रीमोलर्स हैं और मोलर्स हैं। ये चारों टाइप्स के पाए जाते हैं। फिर वहीं अगर हम देखें खाने को हैज ए डाइजेशन में हेल्प करना और बोलने में, हमारे पास आती है एक अदद और मस्कुलर सा स्ट्रक्चर नोन एज टंग। जबान अगर हम देखते हैं तो उसमें माइन्यूट सी प्रोजेक्शंस निकली हुई हैं। उन प्रोजेक्शंस को नाम दिया जाता है पैपिलाए, और इसका काम है कि इसमें मौजूद है टेस्ट बड्स। हमें आइदर कोई भी चीज स्वीट लगे, सॉल्टी लगे, या सॉर है या बिटर है, इन सारी चीजों का जायका वो उसके ऊपर मौजूद छोटे छोटे पैपिलाए और उसमें टेस्ट बड्स हैं जो कि ब्रेन तक मैसेज पहुंचा रहे होते हैं। फिर उसी टंग पे एक अदद और कवरिंग सी है एक लुब्रिकेंट की, वो कहलाया जाता है फ्रेन्यूलम, ताकि उसके वो लेयर है म्यूकस की, और म्यूकस का काम है कि उसको एक तरीके से लुब्रिकेट करना। और टंग हलक में हमारे पास जिस जगह पे अटैच है वो जगह या वो हड्डी कहलाई जाती है हायोइड बोन। इधर एक अदद बोन है यू शेप में, हायोइड, और टंग हमारी बेस में उधर जाके अटैच है। तो बोलने में, खाने को डाइजेस्ट करने में, हर जगह ये काम आ रही है। ये थे माउथ का एक इंटरनल स्ट्रक्चर। अब जब माउथ में डाइजेशन होगी तो उस डाइजेशन में कुछ अदद जूसेस रिलीज होते हैं, जिनमें से एक अदद जूस है सलाइवरी। जिस जगह से ये निकलता है वो ग्लैंड्स कहलाई जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। और सलाइवरी ग्लैंड्स तीन तरीके से मिलके बनते हैं। मींस एक पाया जाता है सबलिंगुअल ग्लैंड, ये जबान के नीचे होता है, लिंगुअल का मतलब टंग है। दूसरा है सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड, ये मैंडिबुलर कहते हैं, ये लोअर जॉ आपका, ये जो नीचे जबड़ा है हमारा, इसके नीचे की तरफ एक ग्लैंड है जबान के नीचे, तो ये दोनों मिला के भी सलाइवरी ग्लैंड कहलाए जाते हैं। और तीसरा है हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड, ये होता है कान के यहाँ नीचे। तो यहाँ
जबड़े के नीचे, जबान के नीचे, इन तीनों ग्लैंड्स को मिल मिला के हम नाम देते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। और उधर से जो जूस रिलीज होता है नोन एज सलाइवरी जूस, जो के माउथ में करता है क्या, डाइजेशन।